सभी साथी जुड़ेंगे एक बार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? चलो आ जाओ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बच्चों, छोने छोने बच्चों, कैसे हो? हाँ जी, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। तेरा नाम मैं लिखाऊंगा अपने दिल पर, अपनी किडनी पर, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पर, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन पर। चलो आ जाओ। तो एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। द्वीप ही द्वीप जीवन में। तो आ जाएं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबका नाम लिख लेंगे आज हम इधर, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में 5 महाद्वीप हैं, मतलब 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। जमीन वाला इलाका तो देख लो एक बार, फिर को मुझे दिखा नहीं मैप में। तो 7 महाद्वीप जो कि 29% जमीन लिए बैठे हैं, और बाकी 5 महासागर जिनमें 71% पानी है, 71% वाटर। मेरा पिछला क्लास छूट गया है, मैं ले लूं तेरी जगह बेटा? ये मेरी गलती है, पिछला छूट गया है क्लास। क्यों नहीं सुनते हो? हमें ईवीएस की रिकॉर्डेड क्लास, बेटा रिकॉर्डेड का ऑप्शन आता है, वहीं तुम थोड़ा बहुत समझो चीजों को, ठीक है भाई? तो एशिया महाद्वीप जो है बेटा, ये बड़ा है सबसे, साइज में सबसे बड़ा। तो पहले नंबर पर आता है एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका आकार के मामले में, तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका, ठीक है भाई। 5वें नंबर पर यहां स्थित है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव पर दिख नहीं रहा है इसमें, अंटार्कटिका आकार में। 6ठे नंबर पर आता है यूरोप, और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशिनिया भी बोलते हैं, 7वां, ठीक है भाई। तो ये 7वां। तो ये सबसे बड़ा। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद 7वां ऑस्ट्रेलिया, छोटा, सबसे छोटा। ये महाद्वीप है सबसे छोटा, ठीक है भाई। हाँ जी, अटेंडेंस लगना चाहिए सपना जी। अरे बिल्कुल, पिताजी को नमस्कार। इधर देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं इधर यहां आपसे, सबसे पहले 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7। तो महाद्वीपों में 29% जमीन समाई हुई है हमारी, लैंड। और तुम्हारी सबकी अटेंडेंस लगाने के चक्कर में हमारा काम नहीं हो पाता। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा अंटार्कटिका। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देखो मैं कैसे याद करता हूं इसे, ठीक है भाई? वो चीज समझनी है। देखो मैं अपना तरीका बताता हूं कि अगर तुम्हें महासागर को, मतलब महाद्वीपों को याद करना है तो कैसे याद करोगे। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में यहां एशिया है, एशिया का नंबर 1, दूसरे पर यहां अफ्रीका, तीसरे पर इधर नॉर्थ अमेरिका है, चौथे पर नीचे आओ साउथ अमेरिका, 5वें पर नीचे जाओ अंटार्कटिका, 6ठे पर यहां जाओ एशिया के बगल में यूरोप, और सबसे छोटा आपको पता ही है 7वां। तो ये याद हो जाते हैं। ये किस मामले में? ये एरिया के मामले में हो गया। तो पहला बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी बेटा, ईवीएस की प्रैक्टिस सेट 11 बजे से मंडे से चलेगी आपकी, ठीक है? मंडे में एकदम झिंगा लाला बना देंगे हम। झिंगा लाला, झिंगा लाला। आज कितनी तारीख हो गई भाई?
फिर बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। पॉपुलेशन में एशिया पहले नंबर पे, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, सेम। लेकिन यहां थोड़ा मामला बिगड़ जाता है। ये तो दो सेम ही है, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर जो आता है वो यूरोप आ जाता है जनसंख्या में। फिर चौथे पर नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पर साउथ अमेरिका, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव पर है, ये निर्जन महाद्वीप है, जन नहीं रहते। ठीक है भाई। तो बातें क्लियर हैं। कल 11 बजे मिलेंगे हम तुम्हें यूट्यूब पर। आगे बताएं इधर। तो एशिया के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के जमीन का 30% हिस्सा इसी के पास है। ठीक है भाई। यहां पर इसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। यहां पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, इसीलिए विषमताएं ज्यादा हैं। सर्वोच्च चोटी एशिया महाद्वीप की हम पढ़ा चुके हैं, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। सबसे लंबी नदी एशिया की यांगजी नदी है, जो चीन में बहती है। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ये दुनिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एशिया यूरोप के बीच में सीमा भी बनाती है। ठीक है भाई। एशिया और यूरोप के बीच में बेटा कल या मंडे से, कल मतलब मंडे से। सर जी हाथ से लिख दें, पैर से भी लिख देंगे बेटा, लेकिन सिलेबस ना हो इस महीने तो सिलेबस कम से कम पूरा हो जाए, हमें तो कोई दिक्कत ना है। छंडे में नहीं, छंडे में देखते हैं, छंडे में यहां रहे तो जरूर। सबसे गहरी झील बैकाल झील जो है बेटा, वो भी रूस में, एशिया में ही आती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप समझते हो, जमीन का ऐसा भाग जिसके 3 ओर पानी हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जमीन का भाग, ऐसी जमीन जिसके 3 ओर पानी, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहते हैं। और जिस जमीन के टुकड़े के चारों ओर पानी हो, तो अगर कोई जमीन का टुकड़ा चारों ओर से पानी से घिरा है, चारों ओर पानी है चारों तरफ, तो उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, द्वीप। तो द्वीप में और प्रायद्वीप में अंतर क्या है? 3 ओर पानी मतलब प्रायद्वीप, चारों ओर पानी मतलब द्वीप। सबकी सुनूंगा, गुद्दी गर्म कर दूंगा तुम्हारी। जो क्या ही समझ में आती है? तुम बताओ कैसे पढ़ाऊं देवी? लिखना तो हमको पड़ता है, अब यहां नहीं लिख रहे हैं, लिखना तुम्हें पड़ता है, तो क्या करें? रश्मि जी आप बताओ हमें, घर आके मैं नोट्स बनाऊं तुम्हारे? क्या ही बुद्धि है मेरी, समझ से बाहर जा रही हैं बातें यार। अब मैं लिखूं ना इन्हें, मैं 13 महीने में खत्म करूं इसे, यूपी टेट बीत जाए जब, जो बालकों के लिए बनाना है, ये समझना है। मेरी समझ में बात नहीं आती यार। तुम पढ़े लिखे बालक हो सब, जो 2-2 फैक्ट तुम्हें याद नहीं होते हैं। क्या मैं कैसे 12वीं कैसे पास करी है तुमने? वैसे पढ़े ही है, दीवार कूद के भाग जावे। एक चीज समझने की है जो मैं समझा रहा हूं कि सिलेबस भी पूरा करना है। इतना बड़ा सिलेबस होता है ईवीएस का भाई। तुम्हें पीडीएफ मिलती है, इसे रिवाइज करो। नोट्स किसके? बालकों के लिए बना रहे हो अपने, कि वो पढ़ेंगे वही टेट पास करेंगे? अपने लिए कर रहे हो यार, हद होती है। एक पे मैं कह रहा हूं पढ़ो,
डेली का एक ही नाटक है तुम्हारा, जो ये कर दो वो कर दो, अपनी बुद्धि का कभी नहीं सोचते हो कि हम क्या कर रहे हैं। अब मैं लिख के ये लिख दूंगा एशिया महाद्वीप में बैकाल झील है तो ज्यादा समझ आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि बैकाल झील सबसे गहरी झील है तो कम समझ आ रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जिसके तीन ओर, वो अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। भारत भी एक प्रायद्वीप है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा आप देखते हो, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर, तीन ओर पानी है। लेकिन अगर किसी जमीन के चारों ओर पानी हो जाए तो उसे द्वीप कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी चीजें। समझने पे ध्यान नहीं देना, बात बनवानी है, समझ लो मेरी बात। अब मैं किसी का कमेंट ही नहीं पढ़ूंगा, तुम भौंकते रहो जो, ठीक है। लास्ट में 5 मिनट दिया करूंगा, जो भी डाउट है वो पूछो। प्यारे बच्चों, ये आप जानते हो पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहते हैं, ये भी एशिया में है। और मैंने बताया था यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत स्थित है, रूस में, ये सीमा बनाते हैं। इससे अलग अभी बताया कि कैस्पियन सागर झील है, ये भी यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर बनाते हैं, इन दोनों को अलग करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये है एशिया महाद्वीप, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ये पूरा यहां पर देखोगे यूराल पर्वत आता है, ये कैस्पियन सागर झील आती है, ये इधर यूरोप हो जाता है, इधर प्यारे बच्चों आपका एशिया हो जाता है। तो ये पूरा जो एशिया, ये अरब का प्रायद्वीप है, ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दुनिया का, ये भी एशिया में है। हिमालय पर्वत एशिया में है, आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों। ये सारी चीजें, कैस्पियन सागर झील, ये सब एशिया में, एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है बेटा। अब दूसरी बातें समझें। ये है फिर अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका है, देख रहे हो, ये अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या और आकार दोनों में। तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसका विकास नहीं हो पाया है, डार्क कॉन्टिनेंट, ये दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। प्यारे बच्चों, इसे जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप से अलग करती है। अब जलसंधि क्या होती है वो समझो, यहां देखेंगे बहुत अच्छे से। देखो जल संधि क्या है, आप देखोगे इधर ऊपर तो बीच में तो ये भूमध्य सागर है, ये वाला सागर जो है इसे बोलते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। मेरे गुल्लुओं, मेरे काले पीले कुल्लुओं, सुनते नहीं हो तुम? इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है। यहां से देखो ये स्पेन देश है, यूरोप का स्पेन, और यहां पर अफ्रीका का देश है मोरक्को, जहां से इब्न बतूता आया था। इन दोनों के बीच एक पानी का पतला सा रास्ता है, तो मतलब दो जमीनों को अलग करने वाला पानी का पतला सा रास्ता, इसे ही हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। तो पानी का बारीक सा रास्ता जो दो जमीनों को अलग करता है, उसे जल संधि कहा जाता है। इसके ऊपर यूरोप है, इसके नीचे अफ्रीका है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच जल संधि को क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं बेटा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि दो समुद्रों को जोड़ती है और दो महाद्वीपों को अलग करती है। इधर वाला समुद्र कौन सा है? और ये तो मैंने बता दिया भूमध्य सागर। ये वाला समुद्र कौन सा है? ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर से अगर तुम्हें भूमध्य सागर में घुसना है तो इसी पतले से रास्ते से जाना होता है, जिब्राल्टर जल संधि से। तो जल संधि मतलब पानी का पतला रास्ता जो दो जमीनों के बीच हो, उसे जल संधि कहवत हैं, ऐसे समझते हैं। तो कौन सी जल संधि अलग करती है अफ्रीका को यूरोप से? जिब्राल्टर जल संधि। ये किस किस को जोड़ती है? तो दो समुद्रों को जोड़ती है। किस किस को? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को जोड़ती। देखो मुझे हाथ पैर से पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुद्दा पता है क्या है?
कंबाइंड पीडीएफ कब दोगे? नीलम तू बेटा थोड़ी सी, जब तुझे नोट्स दे दिए तो कौन सी कंबाइंड पीडीएफ दें तुझे? जो मेरी तो समझ में खुजली का नहीं आता कि भगवान ने कौन सी खुजली पैदा किया आपके अंदर। क्लास में पढ़ने से पास हो गए, पीडीएफ कौन सी चाहिए तुम्हें? नोट्स तुम्हें मिल गए, क्लास की पीडीएफ मिलती है, और कौन सी कंबाइंड दे दूं? पढ़ाऊं ना यार? समझ में नहीं आता यार। मैं इतने प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी पीडीएफ दे दो, गोबर दे दो, ये नहीं पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां। आज दो चार कुटोगे तुम मेरे हाथ से जो। ठीक है भाई, इसका नाम है अंध महासागर, डार्क कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसका विकास नहीं हुआ। इसे मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो मानव पैदा हुए वो यहीं हुए, इंसान की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है। बेटा जब तुम मुझे दुखी कर रहे हो, मैं दुखी करने पे आया ना तुम्हें, तो रोन लगोगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो है, तंजानिया में, पढ़ा चुके हैं, ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे लंबी नदी दुनिया की भी और अफ्रीका की भी, नील नदी। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती थी, याद है ना? सबसे बड़ा मरुस्थल दुनिया का सहारा, ना हमारा ना तुम्हारा, 11 देशों में फैला है, गर्म रेगिस्तान है, ये भी यही है। तुम ऑफलाइन होते तो तुम्हें पीडीएफ सारी चीजें देता मैं, तुम्हारे बेटा वॉशिंग मशीन में मिला के तुम्हें जो। प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट बातें, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 प्रमुख रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों गुजरती हैं, 3 अक्षांश रेखाएं। अभी समझाऊंगा इस बात को। यहां उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सवाना पाए जाते हैं। तो सवाना बताए थे ना अफ्रीका में, और ठंडे घास के मैदान वेल्ड मिलते हैं। अफ्रीका की विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, अफ्रीका के सींग, 4 देशों को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसे कहा जाता है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये देश के नाम है, समझो थोड़ा सा इधर। तो अफ्रीका में देखो, ये दिख रहा है भैंस का सा सीन, ये 4 देश मिलाकर जो बनते हैं इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से ही बीच में से जाती है 0 डिग्री अक्षांश, इससे जाती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, इससे जाती है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। याद है ना, मैंने बताया था। तो बातें समझ में आई? 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती हैं अफ्रीका से। तो कोई दिक्कत इस बात में नहीं। अफ्रीका की ऊंची चोटी कौन सी है? एक तो तुम्हें 2-2 बार तो रिवाइज करवा रहा हूं सारी चीजें। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, इसे नई दुनिया कहते हैं। क्यों कहते हैं गुरुजी? क्योंकि भैया ये नया नया महाद्वीप है, अमेरिका इसके अंदर आता है। सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री भी इसी के अंदर है, अमेरिका। तो कनाडा ऊपर, इधर अमेरिका, मैक्सिको, और भी छोटे छोटे देश आते हैं इधर। इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, ये सब इसी में है। ठीक है भाई? तो नॉर्थ अमेरिका, नीचे आता है साउथ अमेरिका। ये पतले से रास्ते से जुड़ते हैं, मतलब पतली सी जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन जो 2 बड़ी जमीनों को जोड़े उसे स्थल डमरू कहा जाता है, या स्थल संधि कहते हैं। तो स्थल संधि क्या है बेटा? ऐसी जमीन जो दो पतली जमीन जो 2 बड़ी जमीनों को जोड़े। पतला पानी का रास्ता जल संधि, पतली जमीन की पट्टी हो स्थल संधि। तो इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, पनामा। तो पनामा स्थल संधि इन दोनों महाद्वीपों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। सीमा खान बेटा, तू मेरे दोहरे आ जाए एक दिन, मैं तुझे जो पुचकार दूं, ठीक है?
पुचकार दूंगा जलाली तुझे मैं। ठीक है भाई। तो जो नॉर्थ अमेरिका है इसे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। था तो ये पहले से, पहली बार देखा, वहां लोग रहते थे। सर्वोच्च चोटी माउंट डेनली, जिसका पुराना नाम माउंट मैकिनले है, ये अलास्का पर्वत के अंदर आती है अमेरिका में। यहां की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा झील यहां पर सुपीरियर, ये दुनिया की मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। प्यारे बच्चों, और बात की जाए तो यहां कोई भी लैंड लॉक्ड देश नहीं है। लैंड लॉक्ड का मतलब जमीन से घिरा हुआ, मतलब सभी देश ऐसे हैं जिनसे समुद्र लगता है, यानी हर देश के साथ समुद्र लगता है। यहां पर ठंडे घास के मैदान हैं, प्रेरी घास के मैदान। ठीक है भाई। और इसे दक्षिण अमेरिका से पनामा नहर अलग करती है। तो पनामा जल संधि जोड़ती है और पनामा नहर इन दोनों को अलग करती है। पनामा देश के अंदर है। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। तो बातें क्लियर बेटा। रॉकी पर्वत भी नॉर्थ अमेरिका में है। फिर आता है साउथ अमेरिका, जिसमें हमने अमेजन नदी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने प्यारे बच्चों टीटीका का झील पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने दुनिया का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पढ़ा था। ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का। ठीक है भाई, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। यहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, एंडीज पर्वत में। यहां पर सबसे लंबी नदी बहती है अमेजन, जो कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है पानी के मामले में, और दूसरी लंबी नदी है दुनिया की। यहां विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आटाकामा भी है। यहां का बड़ा आटाकामा, जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है, बात की थी ना। तो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा, पेंटागोनिया। मैंने कहा ना आटा कम होता है तो पेंट नहीं ले पाता, पेंट भी बिक जाती है। बेटा जब हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ पहले कैसे दे सकते हैं बताओ तुम्हें। जो हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए नोट्स दिए हुए हैं आपको। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो सारी पीडीएफ्स को मर्ज करवा देंगे। नीलम गुड़िया पहले, अब मान लो फॉर एग्जांपल ये समझो आप कि जब आप खाना बनाते हो रोटी, तो रोटी बनाने के लिए आटा लगाते होगे, या पहले रोटी खा लेते हो फिर आटा लगाते हो? नहीं ना। तो पहले आटा लगा रहे हैं, बाद में इसे मर्ज कर देंगे जब सब पढ़ा देंगे। मेरी क्यूट सी गुड़िया ये 6 महीने पहले थोड़ी तैयार कर देता हूं मैं जिस दिन पढ़ाना होता है मुझे जो चीज, उसे तैयार करता हूं। तो इस तरीके से होता है मेरी बहन। मेरी बहन रज्जो, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता आप पर, लेकिन तुम्हें आदत है बेटा। ठीक है ना। जैसे एक बार एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक जंगल में एक शेर और एक चूहा थे बेटा। अब बार बार चूहा शेर के कभी कान में उंगली करे बेटा, कभी कुछ करे। तो शेर कह यूं के, मान जा, क्या कर रहा है? यूं कि मजाक कर रहा हूं सर। ठीक है। यूं कि कैसे 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 गुस्सा कर रहे हो? यूं कि मजाक कर रहा हूं, मजाक। शेर बोला देखो मजाक तो ठीक है, बार बार मत करो मजाक। जब मैं मजाक करूंगा तो भारी पड़ जाएगी। तो इसीलिए जो चीज मैं कैसे याद होंगे, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ उसी दिन डल रही है, आप इसे रिवाइज करो। आगे के 6 महीने का प्लान कर रही है वो कि पहले पूरी पीडीएफ दे दो मुझे। क्या बुद्धि है, इनका लॉजिक है। मजाक मत करो। अरे
टॉपिक में डाउट है, समस्या है, परेशानी है, पूछो। परसों की पीडीएफ दे दो, आगे भविष्य के मेरे बच्चे पढ़ेंगे उनकी भी पीडीएफ दे दो। अरे जब तुम्हारी ई बुक डाली हुई है उसे पढ़ो, क्योंकि ई बुक से मैच नहीं कर रहा। अरे जो ई बुक है वो इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो अलग होता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वत भी साउथ अमेरिका में है। दुनिया की सबसे ऊंची नौका चलाने वाली झील टीटीकाका पेरू और बोलीविया में यही है, तो ये पढ़ाए हैं। यहां के घास के मैदानों में पंपास अर्जेंटीना में, लानोस वेनेजुएला में और सेलवास अमेजन बेसिन में मिलते हैं। यहीं पर प्यारे बच्चों अमेजन वर्षा वन है। अमेजन वर्षा वन ये विश्व के सबसे घने वन हैं। ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं क्योंकि सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार मतलब सदा हरे भरे रहते हैं। विश्व के सबसे घने वन। ठीक है, तो चीजों को समझा करो। जो चीज जरूरी होगी मैं खुद दे दूंगा, ये ले लो, प्राण भी तुम्हारे हैं, लेकिन समझोगे। इन्हें विश्व पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। ये दुनिया का 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन बनाते हैं ना पेड़, पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन। ठीक है भाई। बेटा क्यों कहा जाता है शिवानी? क्योंकि बेटा ये 20% ऑक्सीजन बनाते हैं, इसलिए। चंदा ने पूछा मामा से, मामा ने पूछा चंदा से। अब आ जाएं। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है बेटा ये हमारे दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। ऊपर की तरफ होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ होता है दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर है बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर, नीचे की साइड, पृथ्वी के दक्षिणी कोने पर, साउथ पोल पर। यह ठंडा है, ठंडा, कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं इसे, ठंडा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा। यहां केवल बर्फ मिलती है, बर्फ। क्या तुम बर्फ में रह सकती हो? नहीं रह सकती हो। तो इसीलिए यहां कोई इंसान नहीं रहता। यहां सिर्फ वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च सेंटर बनाए जहां वैज्ञानिक शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठंडे इलाके में होते हैं वो। ठीक है भाई। तो यहां पर कोई नहीं। ये बर्फीला महाद्वीप है, एकदम कतई चिल्ड, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो बर्फ ज्यादा होने के कारण अंटार्कटिका को क्या, एक तो ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है भाई। और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। यहां वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, डेडिकेटेड कॉन्टिनेंट फॉर साइंस। इसे गतिशील डायनामिक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहां बर्फ पिघलती रहती है तो इसका आकार बदलता रहता है। अब बर्फ धीरे धीरे कभी किधर से पिघल गई, कभी किधर से, तो इसका प्यारे बच्चों आकार चेंज होता रहता है। यहां की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था विंसफ मैसिफ है। विंसफ मैसिफ। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर कि कोई आबादी नहीं रहती, यहां पर मानव नहीं रहता है स्थायी तौर पर। घूमने फिरने चला जाए अलग मुद्दा है। यहां भारत के 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं।
एक दक्षिण गंगोत्री जो अब नष्ट हो चुका है, खत्म हो गया पुराना, अब वर्तमान में मैत्री और प्यारे बच्चों भारती हैं। हम अपना इसकी जगह, क्योंकि मैत्री पुराना हो गया है तो मैत्री 2 भी बन रहा है। अब यहां पेंगुइन पक्षी का निवास रहता है, पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। बेटा विंस ऑफ मैसिफ होता है सही जो है, ठीक है। तो मेरे विंसन, गुरुजी भारत एरिया के हिसाब से कौन से, बेटा बताएंगे आगे चल के, जब भारत के बारे में पढ़ेंगे सारी जानकारी देंगे। हाँ देखो, सीमा खान का प्रश्न है, आग जलाकर बल्ब पिघला दी जाए तो मानव का निवास संभव होगा? देवी मुझे नहीं पता तुम कौन से स्कूल में पढ़ी हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। पहली बात तो एक बहुत बड़ा महाद्वीप पर आग कैसे जलाओगी तुम? और आग जलाकर अगर ये पिघल गए ना ग्लेशियर, तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, महाद्वीप डूब जाएंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम नहीं चाहते कि पृथ्वी गर्म हो। लेकिन सीमा खान अलग ही लेवल की वैज्ञानिक है, हमारी गुड़िया कह रही है अंटार्कटिका पे ले जाकर माचिस से आग जला दो। पूले ले जाओ, इधर पूले एलपीजी का सिलेंडर ले जाओ, लगा दो आग ससुरे में। बहुत तगड़े बालक हो तुम, हमेशा आग लगाने की बात करती हो, कभी आग बुझाने की भी किया करो, क्यों नहीं सुनती हो तुम? आग लगा दो, आग लगा दो, जीवन में आग लगा दो, मजा आता है। ऐसे प्रश्न आने चाहिए। बेटा ये पॉसिबल नहीं है आग लगाना, ठीक है। और आग लगाने से अगर हम अंटार्कटिका में यहां आग लगा देंगे तो ये बर्फ जो जमी हुई है ये पिघल जाएगी, ये समुद्र का पानी ऊंचा उठ जाएगा, और ये जितनी भी जमीन है जिस पर इंसान रह रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, सब बर्बाद हो जाएगा, तहस महस प्यारे बच्चों सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े ऐसे ही प्रश्न पूछे करो तो मजा आता है ऐसे प्रश्नों में। फिर बात करते हैं बेटा यूरोप। देखो यूरोप ना 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, और कई सारे इसमें प्रायद्वीप हैं, तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। ये यूरेशिया, देखो जब यूरोप और एशिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जब इन दोनों को मिला दिया जाए, ये एशिया इधर यूरोप, तो इन दोनों को यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया दोनों एक साथ जब जोड़ दें, जोड़ने का मतलब जुड़े हुए तो हैं ही, दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं तो यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, तो यूरेशिया, एशिया और यूरोप दोनों को मिलाकर बनता है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि कई सारे प्रायद्वीप हैं। यहां सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, काकेसस पर्वत के अंदर रूस में। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। लादोगा रूस के अंदर स्थित यहां की सबसे बड़ी झील है। ठीक है बेटा, सीमा ने ऐसा समाधान खोजा है कि मैं भी नहीं रहूंगी, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। कहते हैं ना वो किसी से, वो कहते सच्चा प्यार हो गया है, नहीं कि मैं भी नहीं रहूंगा, रहने तो मैं भी नहीं दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हुई, आग लगा दो। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी डेजर्ट नहीं है। यहां के घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है, स्टेपी घास के मैदान, और हंगरी के अंदर इन्हें पुस्टाज कहते हैं। तो स्टेपी इंपोर्टेंट है, यूक्रेन रूस में मिलते हैं। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड देश को। फिनलैंड यही है जिसे झीलों के देश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो फिनलैंड भी यही है। फिर बात करते हैं लास्ट में सबसे ये छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा आज मैं जल्दी क्लास छोड़ूंगा बेटा आपकी, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में और बता देता हूं तुम्हें थोड़ा सा।
ऑस्ट्रेलिया आकार के मामले में सबसे छोटा है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरे तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में आता है, 0 डिग्री के साउथ में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह चारों तरफ से पानी से घिरा है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं क्योंकि यहां रेगिस्तान ज्यादा है, पानी की कमी है। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट कोस्युस्को है। ठीक है भाई, जो कि महान विभाजक पर्वत के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताया था ना, तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत के अंदर आती है। मरे डार्लिंग यहां की, अरे मैया मर गए डार्लिंग, सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई ज्वालामुखी सक्रिय रूप में नहीं मिलता है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मिलती है। प्रवाल भित्ति होते हैं समुद्री कीड़ों द्वारा बनाई गई है, जैसे लक्षद्वीप है हमारा। ठीक है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कराएंगे यूट्यूब पे, जैसे तुम कहोगे वैसे करवा देंगे। टॉपिक वाइज या तो पहले मिक्स कर लो या पहले टॉपिक वाइज कर लो, जैसा आप कहोगे वैसा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है बेटा वो यही है। ठीक है भाई, पूर्वी तट पर, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक प्रवाल भित्ति है, ये यूनेस्को में भी शामिल है। यहां के घास के मैदान का नाम है डाउन्स। यहां पर एक प्यारे बच्चों आपका पठार भी है, क्वींसलैंड का पठार जिसे बोलते हैं। और यहां पर प्यारे बच्चों मरुस्थल भी हैं, विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन, सिप्शन, ये सारी चीजें। टॉपिक वाइज सर जी कंफ्यूज होते हैं, टॉपिक वाइज का ज्यादा मन है तुम्हारा है? तो जो जो टॉपिक होते गए मतलब एप्लीकेशन पर उन्हें करवाते चलें, मतलब ये कहना है आपका। चलो बहुत बढ़िया। तो बाकी जो है बेटा आगे कल मिलूंगा, आज के लिए इतना ही, मतलब अगले मंडे वाले सेशन में। तो अगर तुम्हारा टॉपिक वाइज मन है तो मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा, स्टार्टिंग से लेके जो जो टॉपिक्स होंगे वो डाल देंगे, उन्हें तुम रिवाइज करवा के आना। ठीक है भाई, देखो ज्यादा बोट है टॉपिक वाइज की, करवाने को मिक्स भी करवा देंगे, जस्ट तुम कहोगे ऐसे करवा देंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो आज इतना ही, आज के लिए इसे रिवाइज करिएगा, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में, फिर महासागर और बाकी चीजें कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। और मैं गुस्सा नहीं हूं तुमसे, लेकिन कभी कभी तुम ज्यादा इरिटेट मत किया करो। एक बार कोई बात बोल दी आपने, मैंने सुन ली, पॉसिबल होगा तो उसे तुरंत करवा देंगे हम। और कोई चीज ऐसी है तुम्हारी कही हुई कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो वहां फिर मैनेज करिएगा। तो लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार।